नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति चाणक्य नीति। आज बहुत दिन बाद 11 अध्याय, एक वर्ष जितना समय हो गया होगा, पूर्ण किए थे। मुझे नहीं लगा कि लोगों को इतना इसमें आनंद आ रहा है। विषय तो बड़ा सुंदर है, लेकिन लोगों की रुचि के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। लेकिन हरिद्वार से जयदेव महाराज का एक फोन आया और ना तो उन्होंने कभी नंबर मांगा था, अपने आप उन्होंने नंबर ढूंढा और फिर मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझसे कहा कि आप चाणक्य नीति को पूर्ण कीजिए। तो कुछ कार्यों को करने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो उनकी प्रेरणा के कारण ये चाणक्य नीति के शेष अध्याय आज से प्रारंभ करके क्रमशः पूर्ण करने की कोशिश करूँगा, जैसा ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा। तो आज हम देखते हैं चाणक्य नीति का 12वां अध्याय, 12वां अध्याय। हमने चाणक्य नीति के पहले अध्याय में स्वयं चाणक्य ने जो बात कही कि ये श्लोक उनके अपने रचित हैं ही नहीं, जहां से जो श्रेष्ठ जीवन के लिए उपयोगी, सुधामय, संभवतः हमें सुनने में वो अच्छे ना लगे, लेकिन जीवन के लिए जो अमृत स्वरूप हैं उनका उन्होंने संचय किया है और हमारे ज्ञान के लिए उनको प्रस्तुत किया है। 12वां अध्याय शुरू होता है, नित्य प्रति अपने इष्ट की आप पूजा कर पाए। यहां शिव पूजनम लिखा है, आप अपने इष्ट का नाम यहां पे लगा लीजिए। देखिए, इष्ट की पूजा नित्य प्रति आप शांति से तभी कर पाएंगे जब आपके मन में कोई उद्विग्नता नहीं होगी। और फिर मिष्ठान्न पानम ग्रहे, घर में अच्छे अच्छे खाने पीने के पदार्थ हों, तो ये सुखी गृहस्थ की निशानियां हैं। और उसमें अंत में कहते हैं, साधो संगम उपासते च सततम। और ऐसा गृहस्थ जिसके यहां ये सारी चीजें हों, फिर से समझ लीजिए क्या क्या होना चाहिए। अच्छा सुख शांति वाला घर, इसमें सुंदर बुद्धि वाली संतान, प्रिय बोलने वाली पत्नी, अपनी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं इतना धन संपत्ति, अपनी पत्नी से प्रेम और सेवक ऐसा जो आज्ञाकारी हो, आतिथ्य सत्कार की भावना, नित्य प्रति अपने इष्ट देव की पूजा कर सके और घर में खाने पीने के लिए उत्तम अन्नपान इत्यादि हो। ऐसा व्यक्ति जब साधो संगम उपासते च सततम, जब किसी साधु, किसी उत्तम व्यक्ति का हमेशा साथ करता रहता है ना, तो वो गृहस्थ धन्य हो जाता है। यानी उस गृहस्थ का कल्याण निश्चित है। वो गृहस्थ कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रह सकता है। आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यच्छ्रद्धया स्वल्पमुपैति दानम् अनन्तपारं समुपैति राजन् यद्दीयते तन्न लभेत् द्विजेभ्यः। भाई, दान का महिमा कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। हवन किया हुआ और दान किया हुआ उसी प्रकार से व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगा। आपने जो दान कर दिया है वो अपने ये लौकिक बैंक का बैलेंस नहीं है, वो अपने ऐसे बैंक में बैलेंस कर दिया है कि जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है ना, वो आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो जो व्यक्ति दूसरों को दान करता है, आर्तेषु विप्रेषु, ब्राह्मणों को, आर्त को, दयान्वितः, दया भाव से दान करता है। स्वल्पम अपि, अगर थोड़ा सा भी दान किया है तो वो उसके भाग्य में लिख दिया जाता है।
और जब उसको जरूरत पड़ेगी वो दान उसको काम लगेगा। अनंत पारम समुपैति राजन, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में वो कहीं भी पहुंच जाए, वो उसको उपलब्ध होगा। ध्यान दीजिएगा, आप अपने बैंक में पैसा रखते हैं, वो आपके बैंक से ही आपको उपलब्ध होता है। एटीएम कार्ड नहीं है आपके पास और सुविधाएं नहीं है तो आप उस धन को नहीं निकाल सकते हैं। आपने अगर किसी को कोई धन दे रखा है, उधार दिया है या रखने के लिए दे दिया, तो वो भी उस व्यक्ति के पास से जब मिलेगा तभी मिलेगा। लेकिन दान और धर्म के रूप में जो आपने खर्च कर दिया है, जब आप मुश्किल में पड़ेंगे, जब आपको जरूरत होगी, तब वो चीज आपको अवश्य मिलेगी। राजन यद दिएते तन्न लभेत द्विजेभ्यः। ऐसा नहीं है कि आपने जिस ब्राह्मण को दिया उसी ब्राह्मण के पास से आपको वापस मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उस ब्राह्मण से नहीं, आपको जब जहां जैसे जरूरत पड़ जाएगी तब मिल जाएगा। एक घटना आपको सुनाता हूं, मेरे जीवन की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। छोटा था, मैं मथुरा रह करके पढ़ता था और मेरे माता पिता सूरत रहते थे, तो अक्सर मथुरा से सूरत तक आना जाना रहता था। एक बार की बात है कि ट्रेन में एक व्यक्ति था, वो अपनी चाची के साथ में यात्रा कर रहा था, लेकिन रेलवे के पास से यात्रा कर रहा था। उसके पिता रेलवे में थे और उसने इस तरीके से शो किया कि उसकी माँ है, और टीटी जब आया तो उसने ये कहा कि ये आपकी माँ नहीं है, आपको पेनल्टी भरनी है। उस समय 10 रुपया पेनल्टी हुआ करती थी, आज की तरह 500 रुपए नहीं थी, तो 10 रुपये पेनल्टी हुआ करती थी। कुल मिलाकर के 50 रुपए की टिकट हो गई। और उस व्यक्ति के पास तो 50 रुपए थे ही नहीं। उस समय 50 रुपए एक ठीक ठीक लोगों की तनख्वाहें 300 रुपए हों तो लोग ये समझते थे कि बहुत अच्छी तनख्वाह है, या जब जिसको 1000 रुपए तनख्वाह मिलती थी तो वो तो ये समझता था कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तनख्वाह वो प्राप्त करता है। तो 50 रुपए की एक वैल्यू थी उस समय पे। तो उसके पास 50 रुपए नहीं थे और टीटी ने कहा कि या तो आप चलो, आपको जेल चलना पड़ेगा, अभी उतरना पड़ेगा। वो बोला कि मुझे बड़ी इमरजेंसी है और मुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसी समस्या है कि मैं नहीं उतर सकता हूं। लेकिन जब आप जानते हैं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी जिद पे आ जाए और वो उसकी ड्यूटी है, वो भी कुछ गलत नहीं कर रहा था, ये तो उसकी ड्यूटी कर रहा था वो अपनी। तो उसने कहा कि नहीं, आप अगर नहीं उतरेंगे तो यही पुलिस को बुलाना पड़ेगा। उसने कहा कि आप कुछ भी कीजिए, जब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं आपको 50 रुपए देता हूँ, आप इनको दे दीजिए, इस पूरे चैप्टर को आप ख़त्म कर दीजिए। अब मैंने वो 50 रुपए दे दिए और वो जो प्रोग्राम था ख़त्म हो गया। उनने बड़ा धन्यवाद किया, मेरा एड्रेस भी लिख के लिया कि हम घर जाते आपको मनी ऑर्डर करके भेज देंगे। मुझे ये सिखाया गया था बचपन से, जिन गुरुजी के यहाँ रहा था, रामजी लाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी जो मथुरा में थे, उनके यहाँ मैं रह करके काफ़ी ये सब शिक्षाएं प्राप्त की। तो वो हमेशा कहते थे कि कुछ करो तो उसको भूलना सीखो, ये नहीं कि उसको याद रखो कि मैंने 50 रुपये उसको दिए हैं, अब वो नहीं भेज रहा है तो आपने दे करके पुण्य तो कुछ नहीं कमाया। हो सकता है कि आप उसकी वजह से दुखी बने रहें। लेकिन 2 महीने बाद 50 रुपये का मनी ऑर्डर घर पे आता है, जो एड्रेस मैंने दिया था, और उस पर लिखा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी मुश्किल में मेरी सहायता की है। तो मेरा 50 रुपया तो मुझे मिल गया, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं था। अब एक घटना मेरे साथ घटित होती है। मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ और मुझे मिलने के लिए बुलाया गया। गुजरात में डाकोर एक तीर्थ स्थान है जहाँ पूर्णिमासी के दिन बड़ी भीड़ होती है, और मुझे नहीं मालूम था कि पूर्णिमासी को इतनी भीड़ हो रही है, सब होता है। मैं वहाँ पहुँच गया और बस में चढ़ने गया और किसी ने मेरा जो पाकिट है मार दिया। अब बस में चढ़ गया और बस में खड़ा था, जैसे ही उसने कहा कंडक्टर ने कि भाई टिकट, तो मैंने देखा तो पर्स ही नहीं है, पर्स गायब है। जब पर्स गायब है तो वो बोला कि किसी ने मार दिया क्या। मैं कह रहा आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो पहले से मालूम पड़ गया। बोले नहीं, यहाँ तो ये पूर्णिमा के दिन ये सब लगा ही रहता है। ठीक है, मैं आपको बड़ौदा तक बस जा रही, वहाँ तक छोड़ दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है।
लेकिन उसके आगे आपको जाना कहाँ? मैं कहा सूरत जाना है भाई। अब मेरे पास बिल्कुल एक भी पैसा नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस सीट के पास मैं खड़ा हुआ था, मेरे दाहिने हाथ पे उस सीट पे जो पहला व्यक्ति बैठा था, उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप इनकी टिकट बना दीजिए। उसने 50 की नोट, देखिए वही 50 की नोट है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने उस कंडक्टर को दी और कहा कि आप इनकी टिकट बना दीजिए। कुछ 12 रुपए की टिकट बनी, 38 रुपए जितने बचे, तो उन्होंने कहा ये पैसे आप रख लीजिए क्योंकि आपको बड़ौदा से सूरत जाने के लिए फिर टिकट लेनी पड़ेगी। तो मैंने भी बड़ा धन्यवाद ज्ञापन किया कि आपने बड़ी मुश्किल में मेरी सहायता की कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो सब लगा रहता है, ये सब व्यक्ति के साथ होता रहता है। मैंने भी उनका उसी तरीके से, जैसे उसने मेरा नाम पता लिया था, मैंने उनका नाम पता लिया बाकायदा, और घर पहुंचा। सबसे पहला काम किया कि मैंने मनी ऑर्डर किया और मनी ऑर्डर करके वो 50 रुपये उनका वापस भेजा। अब कुछ टिकट विकट के चक्कर में 48 रुपये खर्च हुए थे। 2 रुपये क्योंकि उन्होंने अपनी भी टिकट ली थी, मेरी भी टिकट ली गई थी, और बचे हुए पैसे मुझे दिए गए थे, तो उसमें कुछ 2 रुपये उनकी टिकट में भी खर्च हुए होंगे, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने 2 रुपये की पोस्टल की टिकट भेजी, जिसको हम स्टैम्प टिकट बोलते हैं। पैसा वैसा लेन देन में जिसका इस्तेमाल होता था, 1-1 रुपये की टिकट उस समय लगा करती थी, तो 2 टिकट उन्होंने भेजी। ये कहा कि आपने तो मेरे 48 रुपये लिए थे, आपने 50 क्यों मुझे भेज दिए? तो ये जीवन में जो है ना, जब आप कुछ किसी के लिए परेशानी में किसी की मदद करते हैं ना, वो मदद आपको बिल्कुल उसी रूप में जब भी आप परेशानी में पड़ेंगे अवश्य आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी, आपकी सहायता के रूप में खड़ी हो जाएगी। यही बात चाणक्य ने यहां पे कही है, और ये मेरे जीवन का बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य प्रयोग है। इसलिए आपसे भी कह रहा हूं कि अगर आप किसी को दुखी देखते हैं, इसीलिए कहा था आर्तेषु विप्रेषु, जो आर्त हो, जो परेशानी में हो, जो ब्राह्मण हो, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान। देखिए दान कैसे करना चाहिए, अगर आपको ये देखना है ना, ये जानना है, तो श्रीमद् भगवत गीता के हमारे वीडियो देखिए। उसमें भी 18वें अध्याय में सात्विक दान किसको कहते हैं, राजसी दान किसको कहते हैं, तामसी दान किसको कहते हैं, उन सब की चर्चा मैंने की है। तो वहां वीडियो देखिए, आपको आनंद आएगा। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, शाठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति ही साधुजने स्मया खलजने, विद्वज्जने चार्जवम, शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने, नारीजने धूर्तता, इत्थम ये पुरुषा कला सुकुशला, ते स्वेव लोक स्थिति। ये श्लोक भर्तृहरि के नीति शतक में भी आ चुका है, वहां पे भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो लेकिन कुछ शब्द बदल गए हैं। कहते हैं कि दाक्षिण्यम स्वजने, जो कला कुशल लोग हैं इस संसार में, आप जिनको समझदार व्यक्ति कहते हैं, उनकी निशानियां कही गई हैं। ये गुणधर्म किसके हैं? जो इस संसार में समझदार व्यक्ति हैं। अब समझदार का मतलब आप होशियार लगाएं तो वो आपकी मर्जी है, समझदार का मतलब आप चालाक लगाएं वो आपकी मर्जी है, और समझदार का मतलब आप जिसको मैं समझदार कहता हूं वो माने तो वो आपकी मर्जी है। क्योंकि समझदार की परिभाषाएं व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अलग अलग ढंग से करते हैं। तो समझदार होता है क्या क्या चीजें हैं? दाक्षिण्यम स्वजने, जो आपके स्वजन लोग हैं उनके साथ सज्जनता का व्यवहार कीजिए, उनके साथ बनावट का व्यवहार, उनके साथ छल कपट कोई कारण नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने स्वजनों के साथ छल कपट नहीं कर रहे हैं, वो छल कपट आप अपने साथ कर रहे हैं। दाक्षिण्यम स्वजने, दया परिजने, जो आपके आश्रित लोग हैं, जो आपके यहां सेवा कर रहे हैं, आपके हाथ के नीचे जो लोग काम कर रहे हों, ऐसे लोगों के साथ हमेशा दया का व्यवहार करना सीखिए। देखिए मैनेजमेंट का इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं हो सकता है। अगर आपको सफल मैनेजर बनना है, अगर आपको सफल प्रशासक बनना है, तो जो आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं आप उनके ऊपर दया करना सीखिए। देखिए वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनका ध्यान नहीं देंगे ना, तो वो आपसे घृणा करने लग जाते हैं।
साठ्यम सदा दुर्जने, और जो दुर्जन होते हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार नहीं हो सकता है, उनके साथ सज्जनता का व्यवहार नहीं हो सकता है, उनके साथ तो शठता का ही व्यवहार करना पड़ता है। शठे साठ्यम समाचरित, ये जो कहा गया है यहां कहते हैं दुर्जने सदा साठ्यम, दुर्जन के साथ शठता का व्यवहार करना चाहिए। शठता क्या है? मान लीजिए कोई दुष्ट है, आपकी कनपटी पे और बंदूक रख देता है, पिस्टल रख देता है और आपसे कहता है कि बताओ, नहीं तो अभी मार दूंगा। आप जिद पे आ जाओ कि नहीं भले मार दो, मैं नहीं बताऊंगा। कितनी देर लगेगी उसको ट्रिगर दबाते हुए? जान से हाथ धो बैठेंगे, सारी समझदारी दरी की दरी रह गई, घर परिवार सब खत्म हो गया। सठता का व्यवहार कीजिए। कैसे वो समझेगा, कैसे मानेगा? झूठ बोलना पड़े झूठ बोलिए, अरे जरूरत पड़े तो उसके सामने जो व्यवहार उसको अच्छा लगे वो व्यवहार कीजिए। कभी तो आपका मौका आएगा ना, जब आपका मौका आए तब चढ़ बैठिए। यही है सठता। ऐसा आप स्वजनों के साथ नहीं कर सकते हैं, वहां दाक्षिण्य कहा गया है। लेकिन अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है तो समयानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल उसके साथ व्यवहार करना चाहिए और मौका मिलने पे उसको समझाना चाहिए कि देख वास्तविकता क्या है। वहां आपका अड़ियल स्वभाव हो, वहां आप बड़ी धर्म की दुहाइयां दें, वहां आप सत्यनिष्ठा की बातें करें, समझ लीजिएगा। आप देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि किसी दुर्जन के साथ में आकर के आप अपना धर्म छोड़ दें, आप सत्यनिष्ठा का परित्याग कर दें। नहीं, आप उसको सत्यनिष्ठा नहीं सिखा सकते। उसको सत्यनिष्ठा सिखाने जाएंगे वो आपको मार देगा। उसके सामने तो आप ये कहो, हाँ भाई आप कह रहे हैं वही बिल्कुल सच है, ये सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझ रहा, मूर्ख है। मुझे तो समझ में आ गया है। इससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। फिर जब कोई कार्य करने की स्थिति आती है, आपको स्वतंत्रता तो मिलेगी ना, तब आप उसमें से बच सकते हैं। यही रास्ता होता है दुर्जन के साथ व्यवहार करने का। प्रीति ही साधु जने, जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके साथ प्रेम रखिए, उनके साथ बना के रखिए। उनके साथ गलत व्यवहार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है। उनके साथ किया गया आपका प्रेम जो है ना, उनके आशीर्वाद से आपके हजारों काम सफल बना देगा। स्मया खल जने, देखिए जो नीति शतक है वहां है, यहां नयो नृप जने, वहां पे ये कहा गया। यहां कहते हैं स्मया खल जने। खल तो फिर वही बात आ जाती, दुष्ट वाली बात आ जाती है। तो दुष्ट के साथ स्मया, वही जो साठ्यम की बात ऊपर आई थी, वही बात लगभग रिपीट होगी कि उसके साथ इस प्रकार का कि उसको क्या अच्छा लगेगा ऐसा व्यवहार करना, और मौका देख करके। विद्वज्जने चार्जवम, और जो विद्वान लोग हैं उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। विद्वानों के साथ आप अभिमान नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अरे राजा भी सिर्फ अपने यहां पूजा जाता, विद्वान तो हर जगह पूजा जाता है। और आप उनके सामने अभिमान दिखा के क्या करेंगे? वहां आपको विनम्रता दिखानी चाहिए। शौर्यम शत्रु जने, दुश्मनों के सामने हमेशा पराक्रम दिखाइए। आप में शक्ति है या नहीं है? आप पूरी की पूरी लंका है। हनुमान ने सुंदरकांड की आप वीडियो देखिए वाल्मीकि रामायण में, जब लंका पे जाकर के पहुंचे हैं तो उस लंका को देख करके हनुमान अंदर से कांप गए हैं कि इस लंका में, अरे भैया यहां तो कोई भी आ जाए जिंदा बच के नहीं जा सकता है, इस प्रकार की स्थितियां हैं। लेकिन फिर भी अंदर प्रवेश करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो क्या शौर्य, क्या पराक्रम से हर चीज, इतना विश्वास की था तो इस तरीके से बात करते हैं कि वो रावण कांप जाता है। ये होता है कि जब आप शत्रु के ऊपर शौर्य का प्रदर्शन करते हैं ना, तो परिणाम आपके पक्ष में आया करते हैं। आजकल आप देख लीजिए, चीन के साथ में हमारे मोदी जी का व्यवहार जो है ना, यही है। शत्रु के ऊपर शौर्य के साथ हमेशा चढ़े रहिए। आपके पास क्या है, कभी आप तुलना देखें ना, अगर टीवी पे तुलना दिखाते कि उनके पास कितने मिसाइल हैं, उनके पास कितने प्लेन हैं, उनके पास कितने पानी के जहाज हैं, उनके पास कितना क्या है, और भारत के पास क्या है, तो आपको लगेगा कि अरे भारत तो कहीं नहीं टिकेगा इनके सामने। उनकी सेना कितनी, हमारी सेना कितनी, वो भी देखेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि भारत कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन जैसे
लंका में हनुमान डंका बजाते हैं, वैसे ही भारत की सेना चीन की सेना के सामने छाती ठोक के, ताल ठोक के एकदम तैयार बैठी है कि तुम बोलो नहीं कि बस तुमने एक तोड़ा हम दो तोड़ देंगे, तुम एक तोड़ोगे हम 5 तोड़ देंगे। इस प्रकार की स्थितियां हैं। वहां गोलियां नहीं चलती हैं, वहां तो लात घूंसा कमर मध्य चटकना मुखभंजनम होता है, क्योंकि वहां तो नियम ऐसा है कि आप गोलीबार तो कर ही नहीं सकते हैं। वहां तो अगर आपको सामने वाले को धक्का देना तो भी हाथ पीछे रख के छाती से धक्का देना है। इस प्रकार की स्थितियां हैं। लेकिन जब हाथ इस्तेमाल कर ही लिए तो तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते। तो शत्रु के साथ शौर्य का प्रदर्शन क्षमा गुरुजने, और आपसे जो बड़े हैं उनके प्रति क्षमा का व्यवहार करना चाहिए। देखिए वैसे तो यह है कि गुरुओं को चाहिए कि वो बच्चों को क्षमा करें, ये नियम है, लेकिन ये हमेशा बनता है कि बच्चे की गलती हो ना हो। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कई बार उसको बिना गलती के भी डांटते रहते हैं। डांटना ये बड़ों का एक अधिकार है और डांट खाना छोटों का अधिकार है। अब ऐसे में छोटा बुरा मान जाए और गुरु के प्रति दुर्व्यवहार करे तो ये तो रोज होने लग जाएगा। इसलिए गुरुओं के प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए। नारी जने धूर्तता, ये एक विशिष्ट बात आई कि स्त्रियों के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। अब यहां नारी जन का अर्थ आप पत्नी नहीं कर सकते। यहां सामान्य रूप से जो समाज में स्त्रियां हैं उनके साथ धूर्तता का व्यवहार करना पड़ेगा। देखिए कृष्ण का श्लोक सुनाते हैं आपको। वर्हा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बस यहीं तक सुनाऊंगा। कर्णयोः का अर्थ होता 2 कान, द्विवचन का प्रयोग है, और कर्णिकारम एक ही कर्णिकार का पुष्प है। अब 2 कान पे एक कर्णिकार का पुष्प कोई कैसे धारण कर सकता है? लेकिन पहले ही वर्णन किया कि वर्हा पीडम, मोरपत, मोर का पंख जिनके मुकुट में विद्यमान है, नटवर बपुः, नटवर की मुद्रा में जिनका शरीर है, 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, त्रिभंगी लाल। हमारे पंडित जी कहा करते थे गुरुजी कि वो तो त्रिभंगी की स्टाइल में खड़े ही ऐसे होते हैं, 3 जगह से जो टेढ़ा है, इस प्रकार का। तो वो कृष्ण क्या करते हैं? ये धूर्तता है, ये धूर्तता है। नारी जने धूर्तता। अरे भाई, स्त्रियों के सामने अगर आप पूरी तरीके से सज धज के तैयार होकर के नहीं जाएंगे तो आप उनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो प्रभावित भी होती हैं तो भी आपको अपने ऊपर उनके साथ प्रेम और हर तरीका का व्यवहार करते हुए भी स्वयं पे तो काबू रखना है। उर्वशी से अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करूंगा, तो शाप दे दिया। कोई स्त्री अगर कामासक्त हो जाती है तो नागिन की तरह खतरनाक हो जाती है। तो स्त्रियां जब कोई निर्णय कर लेती हैं तो उस निर्णय में आप स्पष्ट ना या स्पष्ट हां आप उनसे नहीं कह सकते हैं। इसलिए कहा नारी जने धूर्तता। उनको तो लटका के रखिए कि ठीक है, कोशिश करेंगे, समय मिलेगा तो आपका कार्य कर देंगे। इस प्रकार का चाणक्य यहां कहते हैं। इत्थम ये पुरुषाः कलासु कुशला, जो लोग कला में कुशल होते हैं, तेस्वे वो लोक स्थिति, संसार में वो लोगों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। यानी समझदार व्यक्ति का संसार में लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा? ये व्यवहार होगा। चलिए आगे चलते हैं। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकने नरहिते पादौ न तीर्थंगतौ अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम वर्गेण तुंगशिरो रे रे जम्बूक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम वपुः। यहां एक सियार को लेकर के बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि जिसके हाथ दान न करते हो, यानी दान से रहित जिसके हाथ हों, जिसके कान श्रुति ज्ञान और विद्या की बातें न सुनते हों,
उनके प्रति जिनको द्रोह हो, अच्छी बातें सुनने में जिनको बुरा लगता हो, जिनके नेत्र अच्छी अच्छी चीजें नहीं देखते हैं, नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, अच्छी चीजें देखना जिनको अच्छा नहीं लगता है, और जो दिखा दो वो देखने के लिए तैयार रहेंगे। और जिनके चरण न तीर्थम गता, तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं। देखिएगा, हाथों का साफल्य कब है? जब आप किसी को दान करें। दान सिर्फ धन का नहीं होता है। आप अगर अध्यापक हैं तो विद्या का दान कीजिए। देखिए, मैं इस कार्य में लगा रहता हूं, कोशिश करता हूं, तो विद्या का दान कीजिए। आप श्रमदान कर सकते हैं, अन्नदान, धनदान, तरह तरह के दान है, बहुत तरीके के दान है। तो जिसके हाथ दान में नहीं लगे हैं, जिसके कान अच्छी अच्छी बातें नहीं सुनते हैं, जिसकी आंखें अच्छा अच्छा देखती नहीं हैं, जिसके पैर तीर्थों की यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुद्रम, और दूसरे की कमाई से अपना पेट जो भरा करता है, और फिर भी तुंगम शिरो गर्वेण, फिर भी गर्व से सिर ऊंचा करके रखता है कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे जंबूक, अरे शियार, छोड़ छोड़, अरे ये तेरा शरीर जो है ना, निंद्यम वपुः, निंदनीय है। अब शियार की बात जाने दीजिए, हम अपने ऊपर आ जाएं। अगर हम अपने जीवन में ये कुछ नहीं करते हैं तो हमारा शरीर धारण करना निरर्थक है। इस पृथ्वी पे हम भार स्वरूप हैं, ये हमें समझना चाहिए। चाणक्य यही बात कह रहे हैं। चलिए एक भक्ति का सुंदर श्लोक देखते हैं। येषां श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्तिर्नराणाम, येषां आभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्तार संज्ञा, येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैक करणौ, धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सततम कीर्तने स्थो मृदंगा। जब कीर्तन होता है ना तो मृदंग बजता है और उसमें आवाज आती है धिक्तान धिक्तान दिग दिग धिक्तान धिक्तान दिग दिग्तान दिग दिग्तान धिक्तान धिक्तान दिग दिग्तान। चाणक्य कह रहे हैं, यशोदा नंदन के चरण कमलों में जिनकी भक्ति नहीं है, जिनको उनमें रति नहीं है, अहीर कन्या जिनके गुणों का वर्णन करते हुए नहीं थकती हैं, उनके गुणों को श्रवण करने की जिनकी इच्छा नहीं है, जिनके कान उनके गुणों का श्रवण नहीं करते हैं, और जो श्री कृष्ण की लीला से ललित रसपूर्ण कथाओं को एक रस होकर के नहीं सुनते हैं, तो कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग कहता है धिक्तान धिक्तान दिग दिग्तान, कि उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है। यानी इस संसार में अगर आप जी रहे हैं तो कृष्ण की भक्ति कीजिए, कृष्ण के गुणों का गान कीजिए और कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीजिए। यही तो जीवन का सबसे बड़ा साफल्य है। तो कृष्ण भक्ति का बड़ा सुंदर श्लोक, पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम। बड़ा सुंदर श्लोक है। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम, नोलूकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, वर्षा नैव पतन्तु चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम, यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमा। भाई अगर करीर के वृक्ष के ऊपर वसंत में भी पत्ते नहीं आते हैं तो इसमें वसंत का क्या दोष है? करीर का जो वृक्ष होता है वसंत में भी उस पर पत्ते नहीं दिखाई देते हैं, डालें डालें उसकी दिखाई देंगे।
तो भैया अगर बसंत में भी करीर में पत्ते नहीं आते हैं, जबकि पूरी धरा, प्रत्येक वृक्ष नई नई कोपलों से, नई नई कोमल कोमल कलियों से खिल जाते हैं, भर जाते हैं, तो इसमें बसंत की क्या गलती है? अरे दिन में भी अगर उलूक को दिखाई नहीं देता है, इसमें सूर्य का अपराध नहीं है। सूर्य इसमें क्या कर सकता है? उसका क्या दोष है? मेघ वर्षा करता है, लेकिन वो मुख चातक के, वो जल चातक के मुख में जब नहीं जाता है, वो जल चातक के मुख में नहीं जाता है, तो इसमें वर्षा का क्या दोष है? देखिए, चातक पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र में अगर बरसात होता तो उसी पानी को पीता है, उसी समय अपनी चोंच खोल के वो पानी पिएगा। अगर स्वाति नक्षत्र के अलावा किसी भी नक्षत्र में बरसात होगी तो उसके मुख में पानी नहीं जा सकता है। तो यहां चाणक्य कहते हैं कि अगर बरसात होने पर भी चातक के मुख में पानी ना जाए तो इसमें मेघ का क्या दोष है? भाई, पूर्वम यद विधिना लिखितम ललाटे, विधाता ने जो पहले से ही भाग्य में लिख दिया होता है ना, कौन उसको मिटा सकता है? अब चातक के भाग्य में लिख दिया कि स्वाति नक्षत्र का ही पानी वो पिएगा, तो इसके अलावा पानी वो पीते ही नहीं है। तो इसमें दोष किसका है? मेघ का तो दोष आप नहीं कह सकते हैं। दिवांध बना दिया उलूक को, अब उलूक जो है दिन में नहीं देख पाता है, तो इसमें सूर्य का क्या अपराध है? इसमें सूर्य क्या कर सकता है? तो ये तो संसार में कहते हैं ना कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में प्रत्येक उत्तम से उत्तम तत्व पदार्थ आपके लिए राह देख रहा है, लेकिन जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको प्राप्त करते हैं, और जो दुर्भाग्यशाली होते हैं वो उसमें मीन मेख निकालते रहते हैं। नहीं, यहाँ तो ये गलत है और यहाँ तो ये ठीक नहीं है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है, और इस चक्कर में वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। सत्संगाद भवती ही साधुता खलानाम, साधु नाम नहीं खल संगतः खलात्वम, आमोदम कुसुम भवम हृदेव धत्ते, मृदगंधम नहीं कुसुमानि धारयन्ति। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि सत्संग से जो खल दुष्ट लोग होते हैं उनमें सज्जनता आ जाती है, लेकिन जो संत लोग होते हैं अगर वो दुष्ट के साथ रहे ना तो वो दुष्टता को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी सत्संगति का महिमा इसीलिए है संसार में। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ऐसी पंक्तियां जब हम छोटे थे तो निबंध पूछे जाते थे, निबंध लिखा करते थे। आजकल तो निबंध भी कुछ ऐसी ऐसी चीजों पे पूछे जाते हैं कि इन सब चीजों को, इन चीजों की तरफ लोगों को देखने की या समझने की बालकों को भी इच्छा नहीं होती है। आतंकवादियों पे निबंध लिखिए, कश्मीर समस्या पे निबंध लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये विषय गलत है, लेकिन इन विषयों के बीच में कभी कभी ऐसे संस्कार वाले भी निबंध रख दीजिए। परेशानी क्या है? बालक को कुछ इस तरफ भी तो पढ़ने का मौका मिले। परोपकाराय सताम विभूतयः सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ऐसे निबंध हमसे पूछे जाते थे, तब हम ये सब तैयारी करते थे। तो यहां कह रहे हैं कि सत्संग का यह महिमा है कि दुष्ट व्यक्ति भी अगर सज्जन के साथ आ जाए तो वो सज्जन बन जाता है, उसकी दुष्टता वो भूल जाता है, छोड़ देता है। लेकिन दुर्जन के साथ रह करके सज्जन अपनी सज्जनता नहीं भूलता, उसमें दुर्जन के गुण नहीं आया करते हैं। और एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं इसके लिए। कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो पुष्प की सुगंधि को धारण कर सकती है। अगर आप मिट्टी में कुछ मिला दें, गुलाब जल मिला दें, तो उस मिट्टी में से गुलाब जल की सुगंध आने लग जाएगी। लेकिन गुलाब को आप मिट्टी में रगड़ दें और फिर उस गुलाब को आप सूंघें तो गुलाब में तो गुलाब की सुगंधी आएगी, उसमें मिट्टी की सुगंधी नहीं आ सकती। तो कुसुम की गंध मिट्टी धारण करती है, लेकिन मिट्टी की गंध कुसुम धारण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से सज्जन का संग करने पे दुष्ट सुधर जाया करते हैं, लेकिन दुष्टों के संग से जो सज्जन होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम
तीर्थम भूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। भाई सज्जन लोगों का दर्शन करना ये पुण्य तीर्थ के समान है। ध्यान दीजिए, तीर्थ यात्रा इसीलिए की जाती है कि व्यक्ति चाहता है उसके पाप समाप्त हो जाएं, उसको पुण्यों की प्राप्ति हो। तो सज्जन लोगों के दर्शन, साधु लोगों के दर्शन पुण्य तीर्थ है, क्योंकि इनका साथ मिलने से आपके दुख दारिद्र्य सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको सही मार्ग बताएंगे। और जब आप सही मार्ग पे चलेंगे तो अपने आप सब कुछ सिद्धि आपको मिल जाएगी। अर्थभूता ही साधवा, अरे वास्तव में साधु जो होते हैं वो तीर्थ स्वरूप हैं। कालेन फलते तीर्थम, भाई आपको आपकी तीर्थ यात्रा का फल तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन साधुओं का समागम करने से उसका फल तो तुरंत मिलता है। तुरंत ही उन्होंने कोई अच्छी बात की और आपकी समझ में आ गई। चलिए एक कथा सुनाता हूं छोटी सी। एक पिता ने अपने पुत्र से, जिसका धंधा चोरी करना ही था, ये कहा कि कभी भी कोई महात्मा, कोई पंडित जी कोई कथा कह रहे हो, किसी मंदिर में आरती हो रही हो, कहीं भी कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, वहां कभी खड़े नहीं हो जाना। वहां खड़े हो जाओगे तो तुम सच्चे चोर नहीं बन पाओगे। अब पिता की आज्ञा थी, पुत्र हमेशा इस चीज का पालन किया करता था। एक दिन वो चोरी करके कहीं से भागा और ऐसे में क्या हुआ कि पुलिस उसके पीछे थी और उसने देखा कि कहीं कोई मौका नहीं और एक जगह पंडित जी की कथा चल रही, तो धीरे से उसी में जाके बैठ गया। अब बैठ गया, ध्यान तो उसका इसी तरफ था, लेकिन अब ऐसी जगहों पे ज्यादातर पुलिस नहीं जाती, क्योंकि उसको भी मालूम है कोई चोर और थोड़ी यहाँ बैठा होगा। यहाँ तो सब अच्छे लोग ही बैठते हैं, चोर को कहाँ इसमें बैठने का मौका मिलेगा। तो पुलिस ने थोड़ा इधर उधर नजर दौड़ाई और पुलिस आगे उसको ढूंढने के लिए निकल गई। और पंडित जी कह रहे थे, पंडित जी वर्णन कर रहे थे, जो देवता होते हैं उन देवताओं की कभी परछाई नहीं हुआ करती है, और देवताओं के चरण जो है इस पृथ्वी का कभी स्पर्श नहीं करते हैं। अगर मृत्यु लोक की भूमि का वो स्पर्श करेंगे तो उनको मृत्यु लोक के गुणधर्म व्याप्त हो जाएंगे। उसने देखा पुलिस चली गई है, इतनी ही बात उसने सुनी और धीरे से वो वहां से उठा और निकल लिया वहां से। अब घटना ऐसी बनी कि बड़ी चोरी की थी तो पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। अब पुलिस ने देखा कि ऐसे तो पकड़ में आ नहीं रहा है, तो उसके घर पे पहुंचे जाके, वेश बदल के, सीआईडी बोलते हैं ना हम, इस तरीके से कुछ ऐसा वेश बना के वहां पहुंचे उसको पता करने के लिए। तो उसने देखा कि महाकाली का रूप धारण करके कोई आया है। तो बच्चे ने कहा कि महाकाली बाहर आई हैं। अब जैसे वो बाहर देखता है तो उसकी तो महाकाली की परछाई भी है और महाकाली का जो पैर है वो तो जमीन पे है। तो उनका पंडित जी झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, ये देवी तो नहीं है। अगर देवी होती तो पृथ्वी पर इनका स्पर्श नहीं हो रहा होता और इनकी परछाई भी नहीं होती। पंडित जी कभी झूठ नहीं बोला करते, उन्होंने ये बात कही है तो ये कोई देवता तो नहीं है, ये तो अवश्य ही कोई बहुरूपिया है जो संभवतः मेरी तलाश के लिए आया है। तो पिछले दरवाजे से वो भाग खड़ा हुआ। अब भाग खड़ा हुआ, सायं का समय था, उसको भी जो पुलिस वाला आया था उसको भी अंदाज मिल गया कि ये भाग रहा है, तो फिर पुलिस पीछे पड़ी। अब एक मंदिर में आरती हो रही थी, वो जाकर के खड़ा हो गया। घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, आरती हो रही, वो भी आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए कि आज तो गया, ये सोच करके भगवान के सामने खड़ा हो गया। फिर वो पुलिस से बच गया। अब उसको ये लगा कि देखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट एक जगह बैठा सत्संगति में और मैं बच गया, और वहां से जो ज्ञान मिला उस ज्ञान ने फिर से मुझे बचाया। और अभी मंदिर में आकर के मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ झूठ मूठ के लिए इस आरती में खड़ा हो गया, फिर मेरी जान बच गई। अरे भाई, ये सत्संग तो बड़ी कमाल की चीज है। तो 2 मिनट के सत्संग ने उसका जीवन बदल दिया और फिर वो नित्य प्रति सत्संग में बैठने लग गया। और जब सत्संग में बैठने लग जाएगा तो फिर तो चोरी नहीं कर पाएगा। हाँ, माखन चोरी कर ले वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी की पीड़ा कारक किसी को चोरी नहीं कर सकता है। तो सुधर गया। तो जीवन में किसी भी तरीके से भूल के भी अगर किसी ने सत्संग किया है ना,
तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो साधु लोगों का जो समागम है तुरंत फल देने वाला होता है, तीर्थ रूपी होता है। विप्रास्मिन् नगरे महान कथकः कस्तालद्रुमाणां गणः को दाता रजको ददाति वसनं प्रातर्गृहीत्वा निशि को दक्षः परवित्तदारहरणे सर्वोऽपि दक्षो जनः कस्माज्जीवसि हे सखे विषकृमि न्यायेन जीवाम्यहम्। देखिए, कुछ इस प्रकार की प्रहेलियां प्रकार के हमारे यहाँ श्लोक बड़े प्रसिद्ध हैं और ये भी कुछ ऐसा ही श्लोक है। तो यहां इसी में प्रश्न है और इसी में उसका जवाब दिया गया है। प्रश्न किया जाता है कि विप्रा अस्मिन् नगरे महान कथकः का, भाई महान कथाकार श्रेष्ठ व्यक्ति इस नगर में कौन है? तो उन्होंने कहा तालद्रुमाणाम गणः, ताल के वृक्षों का समूह, वही इसमें सबसे बड़ा है। इस नगर में बड़ा अगर कुछ है तो क्या है? ताल वृक्षों का समूह, ताल के पेड़ हैं। व्यक्ति कोई श्रेष्ठ नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहां भैया बड़ा कौन है? तो उन्होंने कहा ताल के वृक्ष। यहां दाता कौन है? को दाता, तो कहता है रजक। यहां धोबी दान देने वाला है। क्या दान देता है? वसनम, वस्त्रों का दान करता है। धोबी कैसे वस्त्रों का दान करता है? बोले सुबह जो ले जाता है शाम को दे जाता है। सुबह जो वस्त्र ले जाता है शाम को दे जाता है, वही सबसे बड़ा दाता है। कोदक्षा, यहां होशियार कौन है? बोले परवित्त दारा, दूसरे की पत्नी और दूसरे के धन को हरण करने में यहां सभी होशियार हैं। बोले इस नगर में होशियार कौन है? तो बोले दूसरों का धन और दूसरों की पत्नी, इनके हरण करने में यहां सभी होशियार हैं। तो कहते कस्मात जीव सी, हे सके, अरे मित्र तो तुम इस नगर में रहते कैसे हो? भाई जिस नगर में कोई श्रेष्ठ महान व्यक्ति नहीं है, जहां महानता के नाम पे ताल के वृक्ष देखे जाते हैं, जिस नगर में कोई दान देने वाला दाता नहीं है, दाता के नाम पे आप धोबी को सबसे बड़ा दाता मानते हो कि जो सुबह वस्त्र ले जाता है शाम को दे जाता है। और जब पूछा कि कौन होशियार है तो आप कहते हैं कि सभी होशियार हैं। और होशियार किस चीज में है? दूसरों का धन ले लेने में, दूसरों की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने में। तो भैया हे मित्र, ऐसे नगर में तुम कैसे जीते हो? यहां तुम रहते कैसे हो? तो कहता विषकृमि न्यायेन जीवाम्यहम्। विषकृमि के न्याय से, जो विष का जीव होता है ना, यानी गंदगी में रहने वाला जो जीव है, उसको गंदगी ही अच्छी लगती है। तो अभी मित्र मेरा तो स्वभाव पड़ गया है, मेरी तो आदत पड़ गई है यहीं रहना और इसी में रहना, यही अच्छा लगता है और उसी न्याय से मैं रह रहा हूं। बाकी यहां रहने जैसा तो कुछ है नहीं भैया। संसार में स्थिति तो इसी प्रकार की है, लेकिन दुनिया है, आप जिस दृष्टि से इसको देखें। नवि प्रपादोदक कर्दमानिव, न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्राध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, स्मशान तुल्यानि ग्रहाणितानि। ऐसे घर स्मशान के समान होते हैं। कैसे घर? जिन घरों में ब्राह्मणों के पैर धो धो करके घर में कीचड़ ना हो गया हो, जिन घरों में वेद शास्त्रों की ध्वनि गर्जना ना होती हो, जहां वेदों का पाठ ना होता हो। स्वाहा स्वधा, स्वाहा स्वधा, इस प्रकार की ध्वनियां जिस घर में सुनाई ना देती हो, वो घर स्मशान के समान है। आजकल देखिए, ये बात तो मुझे बिल्कुल सत्य लगती है। आज कोई किसी अतिथि का सत्कार करने के लिए तैयार नहीं है। आज किसी के घर अगर कोई आ जाता तो उसको ये लगता है कि अरे यार, अब मेरे 4 घंटे ये, मैं टीवी नहीं देख सकता हूं, मैं मोबाइल में नहीं लग सकता हूं। आप करते क्या है पूरे दिन? हैं कि आपके पास किसी के लिए समय नहीं है। लेकिन यही स्थिति है। कहां वेद शास्त्रों की ध्वनि सुनाई देती है, कहां ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, कहां स्वाहा स्वाहा की ध्वनि आपको सुनाई देती है। आज लोगों के घर
वास्तव में इन सब चीजों से शून्य है, जिसमें कुछ मुर्दे रहा करते हैं और वो स्मशान से अधिक कुछ नहीं है। अरे भाई, स्मशान में क्या होता, शांति होती है ना। आप भी अपने घर में क्या रखते हैं? आप हैं और आप हैं और आप, परम शांति है। तो फिर वो तो घर स्मशान जैसा हो गया। चलिए, ये 12वें अध्याय के 10 श्लोक यहाँ पूर्ण हुए हैं। बाकी का 12वां अध्याय अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, फिर लोग थक जाते हैं। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सुनते रहिए चाणक्य नीति। आनंद आए तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य।